कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का घायल बच्चा कभी बड़ा नहीं होता और वो अपनी हीलिंग का इंतजार करता रहता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी है वो कोई घायल बच्चा जो कि हील होने का इंतजार कर रहा है, तो उस घायल बच्चे को हील होने दीजिए, उसको बाहर निकालिए और उसको वो सब कुछ जो बचपन में नहीं मिला आप अब दीजिए। क्योंकि इस तरह से अगर आप दर्द को ढोते रहेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे, तो फिर आप कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें बचपन में खिलौने नहीं दर्द मिले होते हैं। तो अगर आपको भी मिला है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा और आप आज भी उससे सफर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप खुद को हील कर सकते हैं। तो चलिए आज ही से अपनी हीलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्वीकार करें। आप ये स्वीकार कर लीजिए कि आपका जो बचपन था वो दर्द से भरा हुआ था, वो बहुत तकलीफ से भरा हुआ था और आपके अंदर आज भी वो बचपन, वो छोटा बच्चा जिंदा है जो कि उस दर्द और तकलीफ को झेल रहा है क्योंकि आपने उसे कभी बाहर आने ही नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर वो दुख, दर्द, तकलीफ सालों से है, मेरे बचपन से है, जिसको मैंने हमेशा इग्नोर किया, दबाया। लेकिन आज मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मेरे अंदर ऐसा कोई दर्द और तकलीफ है और मैं इसको हील करने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज है, अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर आपका आज आपके बचपन की वजह से कोई बिहेवियर है या फिर आज आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़े से इरिटेबल मूड रहता है या आपके साथ आज कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके बचपन की वजह से है, तो खुद को दोष मत दीजिए और बाउंड्रीज बनाइए, दूसरों को भी दोष मत देने दीजिए। क्योंकि जब आप एक बच्चे थे आपको एक भावनात्मक सुरक्षा, प्यार की जरूरत थी जो कि आपको नहीं मिला, उसी की वजह से आप आज ऐसे हैं। तो जो आप हैं उसमें आपका कोई दोष नहीं था। लेकिन अगर आप अब खुद को हील करने की कोशिश नहीं करते, खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ये आपका अपने अंदर के बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी। तीसरा है, इनर चाइल्ड से जुड़िए। आपने अंदर जो अपने इतना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, वो ताने, वो उपेक्षा, वो दूसरों से जो आपका कंपैरिजन किया जाता था कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में, वो सब अपने छोटे बच्चे को जो आपने दबा के रखा हुआ है, उसको बाहर निकालिए। उसको बचपन में जो आवाज नहीं मिली वो आवाज बनिए, उसको बचपन में जो खुशियां नहीं मिली उसको वो खुशियां दीजिए। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करिए। सबसे चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ भरोसेमंद साथियों को ढूंढिए। कोई ऐसे लोग जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसा भरोसेमंद साथी नहीं दिख रहा या आप किसी पर इतना भरोसा नहीं करते जिसपे आप अपनी इतनी जो आपकी दर्द भरी आपकी यादें हैं जो आपके अंदर ही हैं, किसी को नहीं पता, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं क्योंकि वो आपकी बात पूरी ईमानदारी से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और आपको इस दर्द से बाहर निकालने में मदद भी करेंगे। सेल्फ कंपैशन, आपको अपने साथ प्यार से वो करना है कि अपने आप को प्यार से अपना वो करिए कि मैं जो हूं, हाँ, मुझ में ये कमियां हैं जो क्योंकि मेरा बचपन था वो खराब था, इसीलिए मैं आज इतना इस तरह का बिहेवियर वाला हूँ, मेरे साथ एंगर इश्यूज हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अपने साथ अपने आप को कोसिए मत, दोष मत दीजिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बचपन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप अपने साथ प्यार से पेश आइए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी चोट लगे किसी घायल बच्चे को देखें और उसके साथ आप जितना प्यार करेंगे, उसको जितना पैम्पर करेंगे, उतना ही खुद को करिए। ये होती है सेल्फ कंपैशन टेक्निक। तो खुद को सबसे ज्यादा प्यार करिए, वो प्यार, वो हीलिंग और वो सारी चीजें दीजिए जो आपको बचपन में मिलनी चाहिए थी, जिससे आपका बचपन बहुत ही खुशगवार होता। और आपको कौन सी चीज है जो करनी है, वो करनी है कि अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए। अपने आसपास आज भी ऐसे लोगों को मत रहने दीजिए जो कि आपको ताने मारते हो या आपको उपेक्षित महसूस कराते हो या फिर आपसे ये कहते हो, हर बात बात पर आपसे ये बोलते हो कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो ऐसे ही घर में पैदा हुए थे, तुम्हारा पूरा घर ऐसा है इसलिए तुम ऐसे हुए हो। तो अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लीजिए कि ये मेरी बाउंड्री है, अगर इससे ज्यादा तुम कुछ बोलोगे या मेरे साथ करोगे तो फिर मैं रिएक्ट करूंगा, मैं इससे ज्यादा सुनने वाला नहीं हूं। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाकर रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जर्नलिंग है वो कर सकते हैं आप। जर्नलिंग में क्या करना होता है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको एक पेपर पर लिखना होता है। रोज रात में आप 5 से 10 मिनट निकालिए, अगर दिन में भी आपके पास टाइम है तो एक डायरी लीजिए, उस पर आपके बचपन में जो भी कुछ हुआ, जैसा हुआ वो लिखिए और कैसा होना चाहिए था वो लिखिए कि आप बचपन में क्या चाहते थे। और अगर आज भी आपके हाथ में वो है, आप कर सकते हैं, तो अपने उस इनर चाइल्ड को करिए। जैसे कि बचपन में अगर आप बहुत खेलना चाहते थे,
आप कार्टून देखना चाहते थे, आप कुछ भी ऐसी चीज़ करना चाहते थे जो कि मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और आपको बचपन में वो करने को बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि आपको एक सिरे से नकार दिया गया कि नहीं ये क्या हुआ, तुमको ये कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ़ ये करना है जो मैं कहूँगा और ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, कुछ भी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो आप उसको डायरी पर लिखिए कि मुझे बचपन में क्या चाहिए था, जिसकी वज़ह से मेरे दिल में आज इतना दर्द है और अगर आज आप अपने बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को वो दे सकते हैं, तो वो ज़रूर दीजिए। अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए, ये एक डॉक्टर की सलाह है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं और आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उससे धीरे-धीरे आप बाहर आ सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे, तो कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉज़िटिव चेंज देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसको ये वीडियो देखना चाहिए, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा को सफ़र कर रहा है या हो सकता है जो अपने बच्चों को ये ट्रॉमा दे रहा हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखिए। खुश रहिए।